बिना किसी कांड के मेरा दिन शुरू हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही थी यहाँ पे एक अच्छे से लेकिन पानी से भरे हुए व्यू के साथ, बिकॉज लास्ट नाइट हुई थी बहुत ज़्यादा बारिश। और उसी बारिश में ना मेरे लास्ट नाइट जो मैंने शाम के टाइम पे जो मैंने कपड़े धोए थे ना, वो भी गीले हो चुके थे, बिकॉज मैं कपड़े उठाना भूल चुकी थी। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर बाहर पे वॉक करी, बिकॉज़ बाहर पे मौसम ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा था। जहाँ अभी आप नज़र उठा के देख लेना, पानी ही पानी हो रहा था। और भाई व्यू तो कुछ कहो ही मत। एक तो मौसम इतना प्यारा, हल्के हल्के बादल लगे थे, ठंडी ठंडी हवा, और धूप का तो कहीं से नामो निशान नहीं था। तो मौसम ना काफ़ी ज़्यादा प्यारा हो रखा था। सो थोड़ी देर मैंने बाहर पे लिए मौसम के मज़े। उसके बाद मैं आ गई थी रूम पे, अपना रूम वगैरह मैंने क्लीन करा। और भाई आज ना मुझे इतने ढेर सारे काम थे, लेकिन मुझे इतना गंदा आलस आ रहा था ना, क्योंकि मौसम ही लेजीनेस वाला हो रहा था। तो मुझे ना नींद जैसी आ रही थी, बट सो भी नहीं सकती थी, बिकॉज मुझे आज बहुत ज़्यादा काम थे। मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग भी पड़े थे और कुछ न्यू वर्क भी थे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लीची रखी थी, वो मैं ला गई थी। और थोड़ी देर मैं बाहर पे मैंने वॉक करी, क्योंकि लंच मेरा बन चुका था और लंच करने में टाइम था। सो मैंने बाहर पे थोड़ी देर वॉक कर ली थी। उसके बाद अंदर आके मैंने यहाँ पे बना लिया था अपने लिए पानी, जो कि था बुरांस का। सो वो मैंने पिया। फिर उसके बाद टाइम हो गया था लंच का। लंच वगैरह करके मैं हो चुकी थी यहाँ पे फुल्ली रेडी। सो रेडी में हुई थी मार्केट जाने के लिए, बिकॉज अगले दिन थी वट सावित्री और मुझे ना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करनी थी। और मैं मार्केट नहीं गई हुई थी क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं हो पाया था। तो अंकित ना कैफ़े जा रहे थे लंच करके, तो मैंने अंकित से कहा कि आप मुझे ना बाहर रोड तक छोड़ दो। और यहाँ पे भाई गाड़ियाँ ऑटो कुछ मिला ना मिले, ये मतलब ये तो सवारी तो मिल ही जाती है, बाहर पे इनका झुंडा लगी जा रहा था। फिर हम लोग पहुंच चुके थे मार्केट गए हुए थे मैं और भाभी। सो हम लोगों ने यहाँ पे से साड़ियाँ वगैरह देखी। फिर उसके बाद ना हमारे संग वैदू भी आई हुई थी, भाभी की बेटी। सो उसको खाने थे गोलगप्पे और हम लोगों ने पी यहाँ पे ठंडी ठंडी लस्सी। फिर उसके बाद हमने अभी पूजा का सामान भी लिया था और हमने कर ली थी घर को वापसी। और मौसम शाम के टाइम पे देखो भाई कितना प्यारा हो रखा है। घर आने के बाद मुझे जाना था वापस से हल्द्वानी मम्मा के वहाँ पे, बिकॉज मुझे वहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम था। सो मैं और अंकित निकल चुके थे वापस से हल्द्वानी के लिए। और ना संडे का दिन तो भाई ट्रैफिक ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एंड आज फाइनली हमारे ठेकेदार को ना लीची तोड़ने की याद आ गई थी, क्योंकि लीची पक चुकी थी और उसे ना तोते उल्लू सब खा रहे थे। डिनर करने के बाद मैं चली गई थी भाभी लोग के वहाँ पे, जहाँ पे हम लोगों ने सोचा था कि हम सब साथ में ही मेहंदी लगवाएंगे। सो यहाँ पे मेरे ना एक हाथ में मेहंदी लग चुकी थी, और उसके बाद छोटी वाली भाभी ने मेहंदी लगाई और उनके भी दोनों हाथों में लग चुकी थी। और फिर मैंने भी अपने दूसरे हाथ में लगवा ली थी। और यहाँ पे बड़ी वाली भाभी लगा रही थी मेहंदी, और हम सब बैठ कर यहाँ पे बातें कर रहे थे। और घर आते आते ना 12-14 हो चुका था मुझे। और मेहंदी देखो भाई कितनी प्यारी लगी हुई थी। सो यहाँ पे ना मेरे दोनों हाथों में मेहंदी ना थोड़ी बहुत सूख चुकी थी। और अब इसी के साथ करते हैं यहाँ आपको एंड, मिलते हैं कल।